नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिला अस्पताल के कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में आज उस समय हंगामा हो गया जब 4 बजे ही वैक्सीनेशन कर रहे कर्मचारियों ने यहां पर समय समाप्त हो जाने की घोषणा की। साथ में ही यह कह दिया कि वैक्सीन खत्म हो गई है, 200 लोगों को ही डोज लगनी थी। इसके बाद यहां हंगामा शुरू हो गया। काफ़ी बुजुर्ग लोग लाइन में थे, लगभग 100 से अधिक लोग लाइन में खड़े हुए थे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि 4 बजते ही वैक्सीनेशन बंद हो गया है तो दोपहर से खड़े लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वैक्सीनेशन कर रहे जिम्मेदार लोगों ने कहा कि जाके सीएमएस से बात करिए या फिर जिलाधिकारी से, हमारा समय समाप्त हो गया है। फिलहाल हंगामा यहां पर बढ़ता देख लोगों ने स्थिति को खुद ही संभाला। कुछ युवाओं का कहना था कि आखिर आज 15 तारीख को उनको डेट मिली हुई थी दूसरी डोज लगवाने की, तो अब उनका क्या होगा। फिलहाल उन्हें बताया गया कि चाहे जब आकर के वो अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। बता दें कि वैक्सीनेशन का कार्य इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा था कि यहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एक गार्ड के सहारे यहां वैक्सीनेशन चल रहा था और इसके अलावा बाईपास करके भी लोग यहां पर प्रवेश कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार हंगामा यहां पर हुआ। फिलहाल 50 लोगों को आज बिना वैक्सीनेशन के ही यहां लाइन में दिन भर खड़े रहने के बाद मायूस होकर अपने घरों को लौटना पड़ा। 1.5 घंटे का लंच और 10 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो पाया। खत्म हो गई है, 4 बजे टाइमिंग भी खत्म है। मतलब 4 बजे तक जिन लोगों का अपॉइंटमेंट था उनका भी नहीं लगा। पब्लिक है लाइन में जो है अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है? अपॉइंटमेंट का क्या मतलब? वॉकिंग का। बता दें कि जिला चिकित्सालय में 2 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। एक स्थान पर 18+ के लोगों की लाइन लगी हुई है तो दूसरे स्थान पर हॉल में 45+ की 45+ वाली लाइन काफ़ी धीमी रफ्तार से दिन भर चल रही थी, जबकि 18+ वाली लाइन जो है वो क्लियर थी। कुल मिलाकर 45+ वाली लाइन काफ़ी लंबी थी और वैक्सीनेशन का कार्य हालांकि चल रहा था, लेकिन 4 बजे ही यहाँ के कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन का कार्य बंद कर दिया। लोगों का कहना था कि वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। एक तो 10 बजे के बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ, बीच में 1.5 घंटे का लंच, यानी कुल मिलाकर 4 घंटे ही यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य होता है, जिसकी वजह से यहाँ समस्या पैदा हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा है। लोगों को भय है कोरोना का, कहीं संक्रमण उन्हें यहीं से ना हो जाए। रामनगरी अयोध्या के रामघाट पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का मंदिर बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने इसका भूमि पूजन किया। इसके साथ में कोरोना महामारी के समय के लिए 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ अनुष्ठान की भी शुरुआत हो गई। अयोध्या नगरी में राम मंदिर निर्माण में आ रही विघ्न बाधाओं को भगवान गणपति दूर करेंगे, जिसके लिए राम मंदिर के तर्ज पर अब अयोध्या में भगवान गणेश जी का मंदिर बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर इसका शुभारंभ किया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूर्व में पाइलिंग का कार्य फेल हो जाने के बाद इंजीनियरों के द्वारा निर्माण स्थल की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन इस दौरान भी प्राकृतिक बाधाएं बनी रहीं। देखिए, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, विघ्न विनाशक हैं। क्योंकि अयोध्या नगरी में गणेश जी का विशिष्ट मंदिर नहीं है, हमारे पूज्य पिताजी का 86 से ही संकल्प था कि जब तक अयोध्या में गणेश जी का विशिष्ट मंदिर नहीं होगा तब तक अयोध्या में समृद्धि नहीं होगी। तो उनके संकल्प को पूरा करने के लिए और अयोध्या राम नगरी समृद्ध हो, निरोगी हो, इसके नाते आज अक्षय तृतीया के दिन इस गणेश मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन आदरणीय श्री चंपत राय जी द्वारा महामंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा किया गया है। आज उसी के साथ
एक सच्चंडी अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया है। जो ये कोरोना महामारी है इससे निजात मिले, इसके लिए भी एक अनुष्ठान किया जा रहा है। ये बहुत भव्य मंदिर है। देश के प्रतिष्ठित अनेक विद्वानों से परामर्श के बाद इसका स्थल तय किया गया है। अभी आने वाले दिनों में निर्माण शुरू होगा। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आएगी तो इसका विस्तृत रूपरेखा आपके समक्ष। धर्मनगरी अयोध्या में भी लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा हुआ आज नजर आ रहा है। जहां पर कभी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती थी, आज वहां पर बैरियर गिरे हुए हैं और इक्का दुक्का आदमी ही नजर आते हैं। चोरी छुपे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की तादाद यहां भी खासी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या की दासू मल की दुकान, जिसका शटर तो बंद है लेकिन एक दरवाजा खोल करके यहां पर बराबर सामान की बिक्री की जा रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन किया जा रहा है, लेकिन दुकान तो खुल रही है। पुलिस ने भी मानो आंख बंद कर रखी हो, ऐसी तस्वीरें रोज हम आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या, फैजाबाद, जुड़वा शहर में तमाम स्थानों पर जगह जगह पर दुकानें आधा शटर खोलकर संचालित की जा रही हैं। लोगों को सामान मुहैया कराया जा रहा है। ऑटो भी चल रहे हैं और लोग बेधड़क होकर घरों से भी निकल रहे हैं। अब कौन काम से निकल रहा है और कौन बिना काम के घूम रहा है, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए पुलिस को ही सामने आना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस भी मौजूद रहती है, उसके बावजूद तस्वीरों में आप देखें कि पुलिस वाला स्वयं इस दुकान से सामान खरीद करके अपनी बाइक में रख रहा है। यह तस्वीर है अयोध्या के दासू मल की दुकान की और यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक शटर खोल करके सामान को बेचा जा रहा है। अयोध्या में पुलिस भी है और वो सिर्फ वाहनों का चालान करने और मास्क की चेकिंग करने में ही मशगूल है। सड़कों पर भीड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। बस पुलिस कहीं ना कहीं खड़ी होकर के सिर्फ बाइक सवार वाहनों को रोक करके उनका चालान बिना हेलमेट के, बिना मास्क के या बिना कागजात के करने में मशगूल है। अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीछे हमने आपको दिखाई कि आधा शटर खोल करके लॉकडाउन की अनदेखी भी की जा रही है, तो वहीं पुलिस दूसरी तरफ अपने परंपरागत काम में जुटी हुई है। सूरज निकलते ही सरजू का वह तट जो श्रद्धालुओं से भर जाता था, वह आज वीराना सा पड़ा है। ना तो यहाँ पर पंडे हैं और ना ही श्रद्धालु। बस कभी कभी नजर आ जाते हैं वो लोग जो सौदाह करके लौटे होते हैं और सरजू का स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाली अयोध्या नगरी की सरजू का यह किनारा, नया घाट का वह तट, जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा हुआ है। मानो अब सरजू नदी इंतजार कर रही हैं कि कब श्रद्धालु यहां पर आएंगे। की अगर बात करें तो इस समय जिले यूपी में भी पूरी तरीके से कोरोना के मरीज जो है घट रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ अयोध्या जनपद नए घाट की, तो नए घाट पे पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पे ना ही कोई पंडा और ना ही कोई श्रद्धालु दिख रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे इक्का दुक्का लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो शमशान घाट पे अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए आए थे और वो लोग जो है यहाँ पे अपने सर का बाल और मुंडन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो पूरी तरीके से मुस्तैदी से जो है अयोध्या नगरी में गाइडलाइन का जो है पालन करा रही है और लोगों को जो समझा रही है अपने घर पर ही रहें और जब भी निकले तो अपने चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं। अगर हम बात कर रहे हैं नए घाट बाईपास की, तो बाईपास पे भी इक्का दुक्का ही वाहन दिख रहे हैं। पूरी तरीके से आवागमन रुका हुआ है। मैं अपने सहयोगी आशु यादव के साथ सिटी बुलेटिन अयोध्या। लॉकडाउन से पहले अयोध्या में मठ मंदिर खुले हुए थे। ऐसे में हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन को आते थे, लेकिन इन दिनों मठ मंदिर बंद हैं और श्रद्धालु आ नहीं रहे हैं। ऐसे में भिक्षावृत्ति करके लोगों से 2 पैसे प्राप्त करके अपना पेट पालने वाले भिक्षुक यहाँ पर खासे परेशान हैं। 2 टाइम का भोजन नसीब होना उनके लिए मुश्किल हो गया है। सिटी बुलेटिन की टीम ने
ऐसे ही लोगों की आज खबर ली। भिक्षा मांग करके अपना पेट पालने वाले लोगों का कहना था कि अब वो सरजू जी का जल पीकर किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कोई नहीं। तो कैसे गुजारा चल रहा है? तो बताए ना आपको कि सरजू मैया बह रही हैं, उनके जल पीते हैं कुछ, अब कोई दे देगा, कोई कभी कुछ, तो ऐसे खा जी रहे हैं लोग, नहीं दे रहा तो जल तो पी रहे हैं लोग। कितने सालों से यहाँ पे? यहाँ हमारा 1.5 साल से, तो हमें कोई मदद करने नहीं आया? कोई नहीं आया, पूछने नहीं आया पिछले कि बैठे हो, क्यों बैठे हैं। पिछले लॉकडाउन में? हाँ, पिछले लॉकडाउन से ही हैं हम, जब से लॉकडाउन लगे हैं जभी से यही प्रस्थान नहीं हुए हम लोग कहीं। 22 मार्च को लगा था, तो 22 मार्च से लोग यहाँ पर स्थान कोई नहीं किया है, अभी यहीं से गुजारा कर रहे हैं। जाए कहाँ, जब सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ आपके, तो किस जगह जाए जहाँ। तो मतलब मांग कर ही गुजारा चला रहे हो आप? तो देखिए, अब यही तो आप देख तो रहे हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला कैसे आ सकता है? जब लॉकडाउन लगा है, कौन आएगा? ठीक ठीक। यात्रा हो जाते थे, राशन पानी, जब यात्री नहीं आएंगे राशन कौन देगा? अब ये देखिए, इसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं लोग गरीब। ठीक ठीक। तो कैसे गुजारा चलता है? सरजू माई का जल पी रहे, यात्री लोग आते हैं, 10-50 दे जाते, उसी में अपना चला रहे हैं, जिंदा बैठे हैं पब्लिक के सामने। कितने साल से यहाँ पे हो? जिनको जो 9वां महीना हो गया। कोई मदद नहीं है। हम तो यात्रा वाले हैं, आके हम फंस गए। है हम लोग घर में खाए हैं, मर रहे हैं, तो 50 साल हो गए यहाँ रहते, कुछ भी मदद नहीं मिला हम लोग को। चाहे प्रशासन की तरफ से भी? हाँ, कुछ नहीं, शासन की तरफ से कुछ 50 नहीं है साल में साहब। यहाँ राहत हो गया। कोई मदद के लिए नहीं आया? जिला प्रशासन या अयोध्या प्रशासन? यहाँ कोई मदद नहीं, खाना तलक नहीं आ रहा है। पिछले लॉकडाउन अयोध्या में सड़कों के किनारे प्रसाद आदि लगा करके अपनी जीविका चलाने वाले लोगों की भी हालत खराब है। मेले लगते थे तो तमाम सामान बिकते थे, श्रद्धालु आते थे तो 2 दिन की रोटी का जुगाड़ होता था, लेकिन लॉकडाउन लग जाने की वजह से सब बंद है। हमको यहाँ पर शादी होकर 30 साल हो गए, लेकिन हमारे परिवार में छठी पीढ़ी बीती जा रही है। मेले के सहारे सब लोग जीते थे। मेला में अयोध्या में मेला हो नहीं रहा, यहाँ भूखमरी है, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, कोई बाहरी नहीं आ रहा, यात्री आ नहीं रहे, कमाने खाने का धंधा नहीं। कोई मदद या कुछ हम करने? लोग को आ तो कोई मदद नहीं मिला है, प्रशासन की तरफ से भी? कोई मदद नहीं। तो क्या नाम है? हमारा नाम संगीता गुप्ता है। कोरोना का संकट ही ऐसा है कि वो पेट नहीं देखता। लॉकडाउन की वजह से, नाइट कर्फ्यू की वजह से छोटे छोटे दुकानदार जो बाहर से आकर के यहाँ मेलों में सामान बेचा करते थे, वो जा भी नहीं पाए, और जाएं तो कहाँ जाएं, चारों तरफ ही कोरोना महामारी और लॉकडाउन। ऐसे में 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। लोगों के खराब स्वास्थ्य को दुरुस्त करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर की हालत इन दिनों खुद ही खस्ता हो चली है। स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर स्थित एक नाले का गड्ढा इन दिनों आने वाले तीमारदारों के लिए खतरे का सबब बन रहा है। स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अफसरों को न इस ओर कोई ध्यान है, जबकि वो स्वयं इसी रास्ते से होकर आते जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अगर किसी की गाड़ी फंस गई या कोई इसमें चोटहिल हो गया तो क्या होगा। फिलहाल बीकापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब है। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का यह नतीजा है कि बीकापुर के नामित सदस्य शिव कुमार साहू ने लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बाईं ओर का मुख्य द्वार भी गड्ढे के कारण पूर्ण रूप से बाधित है। आए दिन कोई न कोई गाड़ी इसमें जरूर फंस जाती है। शिव कुमार साहू, मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ, माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत। एक हफ्ते से मैं इसको देख रहा हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मेन गेट है और इसको 1 महीना भी बने हुए नहीं हुआ। तीमारदारों की इतनी परेशानी हो रही जिसका कोई जवाब नहीं। हमने इसकी शिकायत भी अधीक्षक साहब को की, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर ना इनको कुछ करना हो तो हम लोग खुद तैयार होकर इसको बनाएं। विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत मोमारीच नगर में नवनियुक्त प्रधान शशिकांत मिश्रा की टीम एक्शन मोड में आ गई है। महामारी के दौर में चुनाव जीतने के बाद
प्रधान शशिकांत मिश्रा अपनी टीम के साथ गांव गलियारों में स्वच्छता अभियान की अलग जगाने स्वयं निकल पड़े हैं। नतीजा यह हुआ कि सफाई कर्मियों की टीम भी एक्शन मोड में आ गई है। जब गांव का मुखिया ही साफ सफाई अभियान में अगुवा बनकर जुट जाए तो सफाई कर्मी भी गंदगी के खिलाफ जंग छेड़ ही देते हैं। यह नज़ारा बीकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मुमारी नगर का है। 373 वोटों से जीते ग्राम प्रधान श्री मिश्रा गांव के विकास के लिए एड़ी का चोटी जोर लगा रहे हैं। साल से उस रास्ते के लिए अंकरपुर की जनता परेशान थी। 4 दीवानी हमने मुवारिस नगर ग्राम सभा में जो है दीवानी को सुलह करा के उसको निपटवाया। गरीबों को डाका डाला जा रहा था। हमारे यहाँ के प्रधान एक तरफ पैरवी करते थे, दूसरी तरफ लोगों को फंसाने का काम करते थे। सारे न्यायिक स्तर से हमने व्यक्तिगत लोगों को बता करके कि दीवानी में ना फंस करके आप गरीब आदमी हैं, मुकदमे में पैसा खर्चा करेंगे, मुकदमे में पैसा खर्चा ना करके आप लोग जो है अपना विकास देखिए, अपने बच्चों का विकास देखिए, शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। हाल विगत 25 वर्षों में मुमारिस नगर ग्राम सभा में गरीब योजनाओं, आवास में, गैस कनेक्शन में व्यक्तिगत भेदभाव करके हर लेटरिंग में घूसखोरी थी, भ्रष्टाचार था पूरी तरीके से। और जो मुवारिस नगर की ग्राम सभा ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उस आशीर्वाद पे पूरी तरीके से खरा उतर के दिखाऊंगा। और विगत 5 सालों में मैं अपनी गरीब जनता को ये दिखा दूंगा कि ईमानदारी होती क्या है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव बिना किए मैं ग्राम सभा का विकास करूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूं अपनी गरीब जनता के लिए। मैं गरीब जनता का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमको अपना प्रधान बनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी ग्राम सभा की जनता।